हेलो स्टूडेंट, मैं ज्ञानेंद्र नाथ वर्मा। हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित का एक चैप्टर है घात और घातांक। घात और घातांक ये चैप्टर नंबर 5 है। जिस पुस्तक से मैं पढ़ाता हूँ उसका चैप्टर नंबर 5 है घात और घातांक। आप इस चैप्टर को ध्यान दीजिए, घात और घातांक पर। इसमें जो है आपका टॉपिक है किसी छोटी से छोटी संख्या को या बड़ी से बड़ी संख्या को उसको उसके मानक रूप में कैसे हम व्यक्त करते हैं, ये आज मैं आपको बताऊंगा। किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो अथवा छोटी से छोटी संख्या हो, उसको कैसे मानक रूप में व्यक्त किया जाएगा, ये मैं आपको आज बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से लेते हैं। कैसे हम छोटी से छोटी संख्या है उसको मानक रूप में व्यक्त करते हैं और कैसे वो बड़ी से बड़ी संख्या उसको हम मानक रूप में व्यक्त करते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है प्रश्नावली 4.4 का पहले का ये क्वेश्चन आपका दिया है। ये 0.000 इस तरह से दिया है 83। ये बहुत छोटी संख्या है। इस संख्या को आपको मानक रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि मानक रूप में किसी संख्या को मानक रूप में कैसे हम जानेंगे कि मानक रूप में है, इसका नियम क्या है। पहले आप ये जान लीजिए, किसी भी संख्या को 1 और 9 के बीच 10 के घातांक के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना ही उस संख्या का मानक रूप कहलाता है। पुनः आप जान लीजिए, किसी भी छोटी से छोटी संख्या हो अथवा बड़ी से बड़ी संख्या हो, उस संख्या को 1 से 9 के बीच और 10 के घातांक के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना ही उस संख्या का मानक रूप होता है। यानी ये कहा जाएगा कि वह संख्या मानक रूप में व्यक्त की गई है या लिखी गई है। तो चलिए देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, इसको हमको मानक रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए, इस संख्या को हमको 1 से 10 के बीच में करना है। इसको इस तरह से कर देना कि संख्या 1 से 10 के बीच में हो जाए। यहाँ देखिए 83 है। अब डेसिमल यहाँ लगा हुआ है, यानी 11 अंक के पहले डेसिमल लगा हुआ है। यानी डेसिमल के बाद कुल 11 जीरो हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 शून्य हैं। इसके बाद 83 आया है, सबसे पहले दशमलव लगा हुआ है। इसको हमको जो है मानक रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए यहाँ पर यह डेसिमल को आप ऐसे स्थान पर करिए कि यह जो 83 है ये 1 से 9 के बीच में हो जाए, 1 से 9 के बीच में हो जाए। तो अगर हम देखिए इस डेसिमल को उठा के 8 और 3 के बीच में कर देते हैं, 8 और 3 के बीच में अगर इस दशमलव को हम कर देते हैं तो यह संख्या क्या पढ़ी जाएगी? 8.3 पढ़ी जाएगी। संख्या क्या पढ़ी जाएगी? 8.3। अब जब 8.3 हो गई तो इसका मतलब ये क्या हो गया? यह संख्या 1 से 9 के बीच की संख्या हो गई। कहने का मतलब ये 8 से ज्यादा है और 9 से कम है। यह संख्या 8 से ज्यादा और 9 से कम है, अर्थात यह संख्या क्या हो गई? 1 से 9 के बीच में हो गई। और इसको करने के लिए हमको क्या करना होगा? किसी से गुणा करना होगा या भाग करना होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, हमको दशमलव अंक को दाहिनी तरफ 12 अंक दशमलव को ले जाना है। दशमलव को हमको क्या करना है? 12 अंक दाहिनी तरफ ले जाना है। तो हम क्या करेंगे? इसमें 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 8 3 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हम इतने से गुणा करेंगे, 1 लिखेंगे और 12 जीरो लिखेंगे। अब इसको आप जान लीजिए, पढ़ लीजिए क्या बनेगा है। और जितने से हम इसमें गुणा करेंगे उतने से ही हमको क्या करना है, भाग देना है। जितने से हम गुणा करेंगे उतने से ही हमको क्या करना है, भाग देना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने जितने से भाग दिया उतने से हमने गुणा कर दिया। अब देखिए जब हम इस जो है संख्या से इस संख्या में गुणा करेंगे तो डेसिमल 12 अंक दाहिनी तरफ चलाएगा। यह दशमलव क्या होगा, 12 अंक दाहिनी तरफ चलाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये 8.3 हो जाएगा। अब नीचे जो संख्या है इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 12। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 12, क्योंकि 12 जीरो है इसलिए 10 की घात क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। यानी इसका मतलब 10 का गुणा क्या होगा, 12 बार होगा, और 10 का गुणा 12 बार होगा तो हमको यही संख्या मिल जाएगी। कहने का मतलब इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 12। अब देखिए इसको हमको गुणनफल के रूप में लिखना है। हम क्या करेंगे, इस जो ये हर के रूप में है इसको हम अंश के रूप में ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 8.3 गुणा 10 की घात -12। तो देखिए हमने घातांक के नियम में आपको बताया था कि किसी भी संख्या को अंश से आप हर में ले जाएंगे या हर से अंश में ले जाएंगे तो उसके घात का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ देखिए हमने 10 की घात 12 को हमने क्या किए, अंश के रूप में हमने किए, यानी 8.3 के साथ हमने किया। तो देखिए यहाँ +12 था, +12 था, ये हो गया -12, यानी +12 था, ये हो गया -12, यानी धन 12 था तो ये हो गया ऋण 12। ये लिख दिया गया कितना, 8.3 गुणे 10 की घात -12। यही आपका आंसर हो जाएगा। और यही आपको हमने अभी इसकी परिभाषा भी बताई कि मानक रूप होता क्या है। मानक रूप का मतलब ही होता है किसी भी छोटी से छोटी संख्या अथवा बड़ी से बड़ी संख्या को 1 से 9 के बीच में 10 के घातांक के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना ही क्या होता है, उस संख्या का मानक रूप होता है। तो कहने का मतलब 0.000 इस तरह से 83, यह संख्या, इस संख्या का मानक रूप आपका ये हो गया 8.3 × 10⁻12। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम मानक रूप में ये छोटी से छोटी संख्या को हमने व्यक्त किया। अब आइए चलिए अगली संख्या को हम देखते हैं। ये बड़ी से बड़ी संख्या है। इस बड़ी से बड़ी संख्या को हमको इसको मानक रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए वही प्रक्रिया यहाँ पर भी होगी। देखिए इसमें कहीं डेसिमल नहीं लगा हुआ। तो देखो बच्चों, अगर किसी भी संख्या में डेसिमल नहीं लगा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दशमलव यहाँ पर लगा हुआ। इसका मतलब क्या है, दशमलव संख्या के एकदम दाहिनी तरफ लगा हुआ। इसके बाद आप 00 लिख सकते हैं। यानी कुल मिलाकर डेसिमल इस संख्या में देखिए दशमलव नहीं लगा, इसका मतलब यहाँ लास्ट में दशमलव लगा हुआ है। इस संख्या को इसको मानक रूप में व्यक्त करना। ठीक, इसको मानक रूप में हम व्यक्त कर रहे हैं। तो हमने अभी क्या आपको मानक रूप में व्यक्त करने के लिए परिभाषा हमने क्या बताया, इस संख्या को क्या करना है, 1 से 9 के बीच में कर देना है और 10 के घातांक के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना है। तो कहने का मतलब हमने बताया कि जिस संख्या में दशमलव नहीं लगा है तो आप मानिएगा कि दशमलव ये इस संख्या के इकाई के बाद वाले स्थान पर दशमलव लगा। इकाई का स्थान यही है, इसके दाहिनी तरफ दशमलव लगा है। अगर किसी संख्या में दशमलव नहीं लगा है तो हमेशा आप जानिएगा इकाई के जस्ट दाहिनी तरफ, इकाई अंक के जस्ट दाहिनी तरफ दशमलव लगा हुआ है। अब चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर इस दशमलव को हमको 3 और 1 के बीच में करना है, क्योंकि इस संख्या को किसके किसके बीच में कर देना, 1 से 9 के बीच में संख्या हो जानी चाहिए।
तो अगर हम दशमलव को 3 और 1 के बीच में कर देंगे तो 3.186 इस तरह से संख्या बन जाएगी। तो ये संख्या 3 और 4 के बीच की संख्या हो जाएगी, यानी 1 से 9 के बीच की संख्या बन जाएगी। और अगर हम दशमलव को यहाँ से उठा के यहाँ करते हैं, देखिए दशमलव बाईं तरफ क्या 31 आ जाएगा, तो ये 0 से 9 के बीच में नहीं बनी। इसलिए हमको क्या करना, इस दशमलव को 3 और 1 के बीच में ले आना। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 अंक, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। इस दशमलव को हमको क्या करना, 10 अंक बाईं तरफ ले आना। तो हम क्या करेंगे, 3 1 8 6 0 0 0 0 2 2 4 2 6 1 7 2 2 4 5 6 7। इसमें हम क्या करेंगे, इसको 10 अंक बाईं तरफ ले आना है। तो देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 लिख करके 10, 0 बढ़ा देंगे। इतने से हम गुणा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने से हम भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 1 लिख करके 10 0 बढ़ाएंगे, इतने से हम गुणा करेंगे, 1 लिख के 10 0 बढ़ाएंगे, इतने से हम भाग दे देंगे। तो देखिए होता क्या है, जब हम किसी भी संख्या से हम भाग देते हैं तो भाग देने पर क्या होता है, अगर हम 10 से भाग देते हैं 0.1 अंक बाईं तरफ जाता है, 100 से भाग देते हैं 0.2 अंक बाईं तरफ जाता है, 1000 से भाग देते हैं 0.3 अंक बाईं तरफ जाता है, 10,000 से भाग देते हैं 0.4 अंक बाईं तरफ जाता है। इस तरह से यहाँ पर देखिए 1 लिख के 10 0 लिखा है, इसका मतलब अगर हम भाग देंगे 0.10 अंक बाईं तरफ जाएगा। तो भाग पर क्या होता है, दशमलव बाईं तरफ जाता है, गुणा के क्या होता है, दशमलव दाहिनी तरफ जाता है। यहाँ देखिए 1 लिख करके 10 0 है, तो इसका मतलब अगर हम इससे इसमें भाग देंगे तो जो दशमलव यहाँ हमने बताया यहाँ है, ये 10 अंक बाईं तरफ चला जाएगा। और जब 10 अंक बाईं तरफ दशमलव चला जाएगा तो आ जाएगा 3.1 8 6 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, गुणा। अब देखिए इससे हमने भाग दे दिया, इसका काम खत्म। अब बचा है इतना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 10। क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 10। अब देखिए इसका मानक रूप बन गया। अब देखिए दशमलव के बाद ये जो 0 इतने लिखे हैं, ये 0 निरर्थक हैं, आप इसको लिखें या न लिखें, इसको लिख सकते हैं 3.186 गुणे 10 की घात 10। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हम, ये बड़ी से बड़ी संख्या थी, इसको हमने इस तरह से मानक रूप में व्यक्त किया। तो इस तरह से मानक रूप में व्यक्त करने के लिए आपको हम बार बार यही बता रहे हैं कि जो भी संख्या दी है, चाहे वो बड़ी से बड़ी हो चाहे छोटी से छोटी हो, उस संख्या को 1 से लेकर के 9 के बीच में कर दीजिए, यानी डेसिमल को आप दाईं तरफ या बाईं तरफ करके आपको संख्या को क्या करना है, उस संख्या को 1 से 9 के बीच में कर देना है और 10 के घातांक के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना है, तो उस संख्या का वह मानक रूप बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से इन 2 क्वेश्चन के माध्यम से हमने बताया कि किस तरह से हम संख्या को उसके मानक रूप में व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से इसमें और भी अगर कोई संख्या मानक रूप में दी गई है तो उस संख्या को उसके वास्तविक रूप में कैसे ले आएंगे, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई संख्या मानक रूप में दी गई है या मानक रूप में नहीं भी दी गई है, 10 के घातांक के रूप में दी गई है, गुणनफल के रूप में दी गई, 10 के घातांक के गुणनफल के रूप में दी गई है, तो कैसे उसको हम उसके वास्तविक रूप में ले आएंगे। तो चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं।
हाँ चलिए देखिए, ये देखिए 10 के घातांक के रूप में, गुणनफल के रूप में संख्या दी गई है। इसको हमको क्या लिखना है, इसको हमको इसके वास्तविक संख्या में लिखना है, सामान्य रूप में इसको लिखना है। इसका वास्तविक रूप क्या होगा इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको क्या बताया था कि उसको मानक रूप में कैसे हम करेंगे, और इसमें क्या हमको बताना है, ये देखिए 10 के घातांक के गुणनफल के रूप में दी गई है, तो इस संख्या को कैसे हम जो है सामान्य रूप में लिखेंगे, वास्तविक रूप इसका क्या होगा ये आपको देखिए इसमें बता रहे हैं। देखिए इसमें ये हो गया 3.02 इंटू, देखिए यहाँ पर 10 गुणे 10 की घात क्या है, गुणे 10 की घात -4। तो देखिए ये जो है यहाँ बटा 1 है, यहाँ बटा 1 है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जब हर के रूप में ले आएंगे, इसके घात का चिन्ह बदल जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं इतना 3.02 बाटे 10 की घात 6, क्या हो जाएगा बाटे 10 की घात 6। यानी ये देखिए अगर हम किसी भी संख्या को अंश से हर में ले जाते हैं या हर से अंश में ले जाते हैं, क्या होता है उसके घात का चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब है ये अंश के रूप में दिया है, इसको हमने हर के रूप में किया। देखिए नीचे हमने हर के रूप में लिखा, यहाँ -6 घात थी तो यहाँ +6 घात लग गई। अब देखिए इसका मतलब हुआ 3.02 अपान 1, 10 की घात 6 मतलब 10 का गुणा 6 बार, यानी 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, और 10 को गुणा आप 6 बार करेंगे तो आएगा 1 1 2 3 4 5 6, 1 लिख के 6 0 आ जाएगा। अगर हम 10 को गुणा 6 बार करेंगे क्या आ जाएगा 1 और 6 0 और आ जाएगा। अब देखिए अभी आपको हमने बताया कि अगर आप भाग देते हैं दशमलव बाईं तरफ जाता है, यहाँ देखिए 6 0 है। अब क्या होगा, दशमलव 6 अंक बाईं तरफ चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, जब इससे हम भाग देंगे तो 6 अंक बाईं तरफ जाएगा। कहने का मतलब 1 2 3 4 5, ये यानी दशमलव यहाँ था, देखिए 6 अंक बाईं तरफ गया, 1 2 3 4 5 6, इसके पहले दशमलव लग गया। यानी भाग देने क्या होता है, दशमलव बाईं तरफ जाता है तो दशमलव अंक दशमलव 3 दशमलव यहाँ लगा हुआ था, अब ये 6 अंक बाईं तरफ हो गया। अब दशमलव आ गया 0.00000302, ये आपका आंसर हुआ। तो ये इस संख्या का क्या हो गया, वास्तविक रूप हो गया। ठीक, समझ में आया। देखिए पुनः आप देख लीजिए, इस संख्या को इसके वास्तविक रूप में ले आना है, सामान्य रूप में ले आना है। 3.02 इंटू 10⁻⁻6। आप देखिए 3.02, देखिए 10⁻⁻6 था, इस ये अंश के रूप में था, अंश के स्थान पे लिखा गया था, इसको हम हर के स्थान पे किए, यानी इसका मतलब 10⁻⁻6 10 की घात -6 बटे 1, इसका मतलब हुआ 10 की घात -6 बटे 1। और 1 को हम अंश में कर देंगे और 10 की घात -6 को हम क्या करेंगे, हर के रूप में कर देंगे, तो इसके घात का चिन्ह बदल जाएगा, आ जाएगा 3.02 बटे 10 की घात जो -6 था वो +6 हो गया, 10 की घात +6। अब 10 की घात +6 का मतलब अगर 10 पर 6 घात लगी है, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 का गुणा आपको 6 बार करना है, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 क्या करना, 6 बार करना। और जब आप 6 बार 10 का गुणा करेंगे तो 1 लिख करके दाहिनी तरफ 6 0 आ जाएगा, इस तरह से संख्या मिल जाएगी आपको। और फिर देखिए जब हम इससे इस संख्या में भाग देंगे तो क्या होगा, 0.6 अंक बाईं तरफ खिसक आएगा, क्योंकि भाग में क्या होता है, दशमलव बाईं तरफ जाता है, तो ये 0.6 अंक बाईं तरफ चला जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ से 6 अंक बाईं तरफ ले आएंगे, 1 अंक है ये, इसका मतलब 5 0 आप बाईं तरफ और बढ़ा करके और सबसे पहले आप दशमलव लगा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका इस संख्या का सामान्य रूप हुआ, वास्तविक
रूप हुआ। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। ये आपका ये क्वेश्चन है 4.5 इंटू 10 पावर 4 4.5 गुणे 10 की घात 4। तो चलिए देखते हैं। ये हो गया 4.5 गुणे 10 की घात 4 का मतलब 10 का गुणा 4 बार होना है। इसका मतलब 10 का गुणा 4 बार होना है, यानी 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। आप चाहे 10 गुणे 10 गुणे 10 इस तरह से लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। 1 लिख करके 4 जीरो आप बढ़ा देंगे, यानी 10 की घात 4, यानी 4 बार अगर आपका 10 गुणा करेंगे 1 लिख करके दाहिनी तरफ 4 जीरो आ जाएगा। इस तरह संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये हो गया 4.5 इंटू 1 2 3 4, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर 10,000 से देखिए गुणा है, 4.5 में क्या है 10,000 से गुणा किया जा रहा है। तो आपको हमने बताया कि गुणा करने पर दशमलव दाहिनी तरफ जाता है, तो यह 0.4 अंक दाहिनी तरफ चला जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा ये दशमलव यहाँ था, 3 जीरो और आप आगे बढ़ा देंगे, ये दशमलव यहाँ आ जाएगा। इसके बाद 0.00 आप लिख सकते हैं, ठीक ना भी लिखे कोई दिक्कत नहीं। आप वैसे जान लीजिए कि 0.4 अंक क्या हुआ, दशमलव यहाँ था, अब देखिए 4 अंक यहाँ पहुँच गया। इसका मतलब यही आपके इस संख्या का मानक रूप हुआ। इस तरह इस संख्या का ये सामान्य रूप हुआ। तो इस तरह से अगर कोई भी संख्या 10 के घातांक के रूप में दी गई है तो उस संख्या को हम सामान्य रूप में इस तरह से, दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हमने समझाया, इस तरह से इसको हम सामान्य रूप में इसको लिखेंगे, इसके वास्तविक रूप में लिखेंगे। और इसके पहले जो हमने क्वेश्चन बताया उसमें हमने आपको संख्या को मानक रूप में लिखने का, यानी मानक रूप में कैसे लिखा जाएगा। अगर कोई संख्या 10 के घातांक के रूप में दी गई है उसको उसके वास्तविक रूप में कैसे किया जाएगा, इन दोनों उदाहरण के माध्यम से आपको हमने समझाया। धन्यवाद।